बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस क्या है? द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, या इसको हेरिडिटी भी कहते हैं। इनहेरिटेंस क्या है कि पेरेंट्स से जो कैरेक्टरिस्टिक, जो ट्रेट्स, जो खसूसियात ट्रांसफ़र होते हैं ऑफस्प्रिंग में, बच्चों में, उसको हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी आपके पास ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, वो सारे जो हैं अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। इनकी रिजेम्बलेंस, उनकी सिमिलरिटी ज़्यादातर अपने पेरेंट्स की तरह है। ठीक है, मिसाल के तौर पर इंसान का बच्चा इंसान की तरह ही लगता है। ठीक है, और जानवर का बच्चा जानवर की तरह ही लगता है। ये तो हमने बड़े पैमाने पे बात की। माइनर पैमाने पे अगर हम बात करें, फिर भी इनमें बहुत ज़्यादा पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होती है। किस तरह कि हमारे सामने जब कोई बच्चा आता है, बहुत औकात इस तरह होता है कि हम इसको पहचान लेते कि भाई आप तो फलां के ख़ानदान से नहीं, आप फलां के भाई तो नहीं हो, फलां के बेटे तो नहीं हो। तो वो हम क्यों कहते? क्योंकि उसकी शक्ल उनसे मिलती जुलती है, इसलिए हम उस सिमिलरिटी की बुनियाद पर कहते हैं कि भाई आप फलां के भाई तो नहीं हो, या फलां के बच्चे तो नहीं हो। तो इस सिमिलरिटी की वजह क्या है? इनहेरिटेंस है। कि आपके पास जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स से आपके पास कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होते हैं ऑफस्प्रिंग में, बच्चों में। और ये सिर्फ इंसानों में नहीं होते, या सिर्फ जानवरों में नहीं होते, या सिर्फ परिंदों में नहीं होते, या आपके पास जितने भी आपके पास ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन करते हैं, सारों में आपके पास इनहेरिटेंस होती है। चाहे आपके पास रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, जिसमें आपके पास मेल एंड फीमेल गमेट बनाते हैं और उससे ज़ाइगोट बनता है, और आपके पास फिर एग या बेबी बनता है। तो आपके पास क्या है? उसमें भी आपके पास इनहेरिटेंस होता है कि आपके पास पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र होते हैं बच्चों में। और अगर आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, तो उसमें भी आपके पास इनहेरिटेंस का फिनोमेना होता है। उसमें भी आपके पास जो पेरेंट, फॉर एग्जांपल हम मिसाल लेते हैं अमीबा का, कोई जो पेरेंट आपके पास अमीबा हो, उससे आपके पास जो इसमें बाइनरी फिल्म होता है, तो इससे आपके पास जो दो अमीबा बनते हैं, तो यहाँ से आपके पास इनहेरिटेंस के ज़रिए से कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र होते हैं इन दोनों अमीबाज में। ठीक है, ये जो पेरेंटल जितने इसके कैरेक्टरिस्टिक है वो ट्रांसफ़र होंगे इस अमीबा में भी और इस अमीबा में भी। तो अब बात यहाँ पर इसमें आती है कि ये कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र कैसे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल पेरेंट्स हैं, और यहाँ पर आपके पास ऑफस्प्रिंग हैं, बच्चे हैं, इनके बच्चे हैं। तो इनसे यहाँ तक कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र हो गई, सिमिलरिटी की बुनियाद पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र किस शक्ल में हो गए? तो आज आपने सुना होगा क्रोमोसोम, डीएनए, और इनके अंदर आपके पास होते हैं जीन्स। तो जीन्स के ज़रिए से आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जीन जो होती है ये आपके पास यूनिट ऑफ हेरिडिटी है या इनहेरिटेंस है। ठीक है, तो जीन्स जो है ये आपके पास ये जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र होते हैं, इनहेरिटेंस जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है, उसमें आपके पास क्या है? उसकी यूनिट है। अब ये जीन्स है क्या? जीन्स आपके पास स्मॉल सीक्वेंस होते हैं, स्मॉल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये जीन्स जो होते हैं, यहाँ के पास छोटे से एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, और यहाँ के पास क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल स्पेसिफिक
कैरेक्टर्स। जीन्स जो होते हैं ये स्मॉल सीक्वेंस या शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है, या आपके पास सीगमेंट ऑफ डीएनए भी हम इसको कहते हैं, और स्मॉल सीगमेंट ऑफ डीएनए, सीगमेंट ऑफ डीएनए। ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है ये सारा डबल स्ट्रैंडेड आपके पास ये डीएनए है, ठीक है। ये एक स्ट्रैंड है, ये आपके पास दूसरा स्ट्रैंड है, ठीक है। और ये दोनों स्ट्रैंड आपके पास न्यूक्लियोटाइड से बने हैं। न्यूक्लियोटाइड इसकी जो यूनिट है, ठीक है, मोनोमर्स है। तो आपके पास ये सारा एक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। इसमें एक छोटा सा पार्ट, मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक हिस्सा है और ये आपके पास एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक जीन हो जाएगा। एक और भी कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आपके पास जो फॉर एग्जांपल हम इंसानों में बात करते हैं, ठीक है, तो एक बच्चा जो है ऑफस्प्रिंग, तो इसके अंदर जो डीएनए है या आपके पास इसके अंदर जो जीन्स हैं वो डबल फॉर्म में होते हैं। मिसाल के तौर पर हम इनके जो सेल होंगे वो कैसे होंगे, बॉडी सेल जो होंगे वो आपके पास होंगे डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का क्या मतलब है, डिप्लॉयड का मतलब है कि 2n का क्या मतलब है, 46 क्रोमोसोम, और 46 क्रोमोसोम का मतलब ये है 2n की शक्ल में जब हम इसको लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास इसके अंदर 23 टोटल 23 क्रोमोसोम होते हैं एक सेल में, ठीक है। लेकिन ये 23 क्रोमोसोम आपके पास डबल फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम आपके पास यहाँ पर हो और सिमिलर इसका क्रोमोसोम यहाँ पर भी है। ये दो क्रोमोसोम क्यों हैं, क्योंकि आपके पास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं इसमें आपके पास दो मतलब वालिदैन में दो होते हैं, एक आपके पास फादर है, दूसरी आपके पास मदर होती है। मदर से आपके पास N23 क्रोमोसोम आते हैं, ठीक है। फादर से भी आपके पास 23, और ऐसे सेल जिसमें आपके पास 23 क्रोमोसोम होते हैं इसको हम कहते हैं हेप्लॉइड सेल। और आपके पास जो सेक्स सेल हैं या जर्म सेल हैं ये आपके पास हेप्लॉइड सेल होते हैं। तो आपके पास यहाँ से 23 क्रोमोसोम आ जाते हैं, यहाँ से 23 क्रोमोसोम आ जाते हैं, और ये दोनों आपके पास मिल जाते हैं, ज़ाइगोट बनाते हैं। ज़ाइगोट में आपके पास 46 क्रोमोसोम तो हो गए, लेकिन किस तरह हो गए, ये भी आपके पास इंसान है, ये भी आपके पास इंसान है, ठीक है। इन दोनों का क्रोमोसोम जो है वो सेम है, तकरीबन सेम है, ठीक है। इसमें आपके पास 22 क्रोमोसोम जो होते हैं वो बॉडी के होते हैं, और एक क्रोमोसोम जो होता है इसमें आपको इसको हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। और इसको हम कहते हैं ऑटोसोम्स। और इसमें भी इसी तरह होता है कि 22 जो क्रोमोसोम हो 22 क्रोमोसोम जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। इनका ताल्लुक किस चीज़ के साथ होता है, बॉडी को बनाने में, ठीक है। और एक क्रोमोसोम इसमें आपके पास क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम इसमें होगा जो आपके पास सेक्स डिटर्मिनेशन में काम आएगा। और इसमें ये 22 क्रोमोसोम जो होंगे ये दोनों के बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क होगा, इसमें आपके पास हमेशा एक्स आएगा, और इसमें आपके पास एक्स भी आ सकता है और वाई भी आ सकता है। अगर यहाँ से एक्स आता है और यहाँ से भी एक्स आता है तो एक्स एक्स इसके रिजल्ट में जो हमारे पास बेबी बनेगी वो आपके पास फीमेल होगी। अगर अगर यहाँ से वाई आ गया और यहाँ से एक्स आ गया तो एक्स और वाई की जो कॉम्बिनेशन उससे हमारे पास एक मेल बच्चा पैदा होगा। बहरहाल मैं ये बात नहीं बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि आपके पास 23 क्रोमोसोम यहाँ से आ गए, 23 क्रोमोसोम्स यहाँ से आ गए, इसमें 22 जो क्रोमोसोम है वो बिल्कुल सेम है। और एक एक क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम है इसमें आपके पास सिमिलरिटी भी चांस है कि दोनों से एक्स आए या इसे वाई आ जाए, इसे एक्स आ जाए। बहरहाल दोनों फादर एंड मदर से आपके पास क्रोमोसोम आ गए 23 क्रोमोसोम। तो ये टोटल तो हो गए 46, लेकिन किस तरह हो गए, क्या आपके पास टू सेट है, मुकम्मल सेट है 23 क्रोमोसोम का, एक क्रोमोसोम का 23 क्रोमोसोम का सेट ये है, एक 23 क्रोमोसोम का सेट ये है। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, 2n की शक्ल में हम इसको लिखते हैं कि आपके पास n जो है ये फुल सेट है और 2 जो है क्या आपके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। तो इससे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, इससे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि एक क्रोमोसोम मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ फादर से आ गया और एक क्रोमोसोम आपके पास
फादर आ गया, ये क्रोमोसोम नंबर 1 मिसाल के तौर पर हम लेते हैं। ये भी आपके पास ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है, या आपके पास आई कलर को कंट्रोल करता है, ये भी आपके पास आई कलर या ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है। तो दोनों क्रोमोसोम आपके पास सेम है, उनके ऊपर जो जीन्स हैं वो भी सेम है, ठीक है। अब एक कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करने के लिए दो जीन्स हैं, एक आपके पास फादर से आ गया, एक आपके पास मदर से आ गया है। दोनों आपके पास सेम कैरेक्टरिस्टिक को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ऐसा जीन जिसमें आपके पास एक जीन यहाँ पर है, एक जीन यहाँ पर है, ये आपके पास फिर हम इसको अलील कहते हैं। क्या कहते हैं, अलील की। ये भी आपके पास एक अलील है और ये भी आपके पास एक अलील है। अलील का डिफिनेशन हम किस तरह करते हैं, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन। ये भी जीन है, ये भी जीन है, लेकिन दोनों सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, इसलिए हम इसको भी अलील कहते हैं और ये भी अलील करते हैं, और दोनों को हम सेम जीन कंसीडर करते हैं। तो ये आपके पास क्या है, हो गया अलील और जीन का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, तो मैं बता रहा था, मैं समझा रहा था आपको जीन्स, और हम बात करते हैं बात औकात अलील्स के बारे में। तो जीन्स क्या है कि जो आपके पास एक सीक्वेंस होता है डीएनए का, ठीक है, और वो आपके पास कंट्रोल करता है एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को, ठीक है। लेकिन आपके पास क्रोमोसोम का मैंने तफसील से बताया कि आपके पास एक क्रोमोसोम दो बार होता है, एक फादर से आ गया होता है, एक मदर से आ गया होता है, ठीक है। और इन दोनों पर जो जीन्स होंगे वो भी सेम होते हैं। तो एक जीन यहाँ पर भी पड़ा है, एक जीन यहाँ पर भी पड़ा है, ठीक है। तो ये भी आपके पास जिस कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, मिसाल के तौर पर ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है, ये जीन भी आपके पास उसी ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये दोनों आपके पास अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन है, और ये आपके पास क्या है, अलील हैं। अब बाज़ औक़ात ये हो जाता है कि आपके पास एक अलील डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट, एक होता है रिसेसिव। जीन्स और अलील के बारे में तो आपने जान लिया। डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स क्या होते हैं, ठीक है। ये आपके पास इस तरह होता है कि आपके पास देखो पेयर्ड फॉर्म में आपके पास जीन है, पेयर्ड जोड़े की शक्ल में आपके पास जीन है, ठीक है। लेकिन क्या हो जाता है कि आपके पास जब ये दोनों डिफरेंट इंडिविजुअल से, मेल से और फीमेल से, तो आपके पास जो ऐसा हो जाता है कि आपके पास एक जीन जो है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक को शो कर लेता है, मुकम्मल उसको शो कर लेता है, और दूसरा जो होता है वो आपके पास चुप जाता है, उस पर पर्दा आ जाता है, मास्क हम जिसको कहते हैं, ठीक है। वो अपने कैरेक्टरिस्टिक को शो नहीं कर पाता। तो ऐसा जीन जो इस तरह कॉम्बिनेशन में हमारे पास अपने आप को अपने कैरेक्टरिस्टिक को शो कर लेता है, इसको हम कहते हैं डोमिनेंट जीन। और जो आपके पास खामोश हो जाता है, चुप जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, रिसेसिव जीन। ये रिसेसिव जीन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये रिसेसिव है, इसके ऊपर एक दूसरा जीन है जो डोमिनेंट है, वो कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है और इसको शो करने नहीं देता, तो इसलिए ये रिसेसिव हो गया। लेकिन रिसेसिव का मतलब ये नहीं होता कि ये ख़त्म हो गया, ये आगे अगर फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास इंडिविजुअल है, अगर ये रिप्रोडक्शन करता है और यहाँ से इसके जो मिसाल के तौर पर ये आपके पास मेल है, इसके सवार में आपके पास से ये जीन चला जाता है, और दूसरे ये रिसेसिव वाला, और दूसरा जो फीमेल है वहाँ से आपके पास एग में भी इस कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, ब्लड ग्रुप कंट्रोल करने के लिए वहाँ से भी रिसेसिव वाला जो जीन है या एलील है वो आ जाता है। तो यहाँ पर आपके पास भी ये शो होंगे, ठीक है। लेकिन इसके साथ अगर ये डोमिनेंट वाला जीन आए कॉम्बिनेशन में, तो ये रिसेसिव वाला जीन आपके पास क्या हो जाए, खामोश हो जाए, ये अपने आप को शो नहीं कर सकता। और ये दूसरा जीन है यहाँ के पास जो अपने आप को शो कर सकता है, इसको हम कहते हैं डोमिनेंट जीन। मिसाल के तौर पर यहाँ पर इनहेरिटेंस में हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट्स हैं मेंडल के, उसमें उसने एक्सपेरिमेंट किया कि आपके पास एक प्लांट है जिसको हम क्या कहते हैं कि ये टाल प्लांट है, ठीक है। और दूसरा है वो आपके पास क्या है, ड्वार्फ है, शार्प प्लांट है। तो उसने कहा क्या कहा कि ये आपके पास एक सेल है, फुल सेल है, ठीक है। अब ये कौन सा सेल है, डिप्लॉयड है, इसमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। अब इसमें जब सेक्स सेल बनेंगी, जो गमीट बनेंगी, तो ये आपके पास हाफ हो जाएंगे। तो आपके पास हाफ जो जीन होंगे वो आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे,
और हाफ जो जीन है वो आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे, दो दो इसके ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सारे जीन तो हम नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ एक कैरेक्टर के जीन को लिख रहे हैं जो आपके पास किस चीज़ का कैरेक्टर है, हाइट का। और हाइट के एक पी प्लांट जो है, पी प्लांट वो आपके पास जो जो मतलब ये जिसकी हाइट ज़्यादा है इसको हम क्या कहते हैं कि आपके पास टाल है, और इसको कैपिटल टी से लिखते हैं। और दूसरा जो पी प्लांट है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास ड्वार्फ है, मतलब वो छोटा है, इतना लंबा नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ड्वार्फ कहते हैं, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल टी से। ये जो हम डिनोशन सिंबल जो लिखते हैं कैपिटल का और स्मॉल का, ये भी हम इसी वजह से लिखते हैं कि आपके पास जो जो डोमिनेंट हो उसको हम कैपिटल लिखते हैं, जो रिसेसिव हो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्मॉल लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में आपके पास ये डोमिनेंट है और ये आपके पास क्या है, रिसेसिव है। तो यहाँ पर इसने इन दोनों ने कैरेक्टरिस्टिक शो किया, और वो जो पौधा है वो आपके पास क्या हो गया, टाल है, और यहाँ पर दोनों ने शो किया, तो ये आपके पास क्या है, ड्वार्फ है। लेकिन अगर आपके पास इसके गेमेट हम बनाएं, ठीक है, और इनको क्रॉस करें, क्रॉस पोलिनेशन के ज़रिए से, ठीक है, और या हमारे पास जितने भी रिजल्ट आएंगे वो सेम आएंगे, इसलिए सिर्फ मैं एक रिजल्ट को लिखता हूँ, ठीक है। एक टी ये है, एक टी ये है, ये दोनों कॉम्बिनेशन में आ गए। अब ये आपके पास क्या है, ड्वार्फ प्लांट का है वो है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, टाल का है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक प्लांट आपके पास टाल भी हो और ड्वार्फ भी हो, इन दोनों में अब एक जीन अपने आप को शो करेगा, ठीक है। अगर आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक शो होता है तो ये आपके पास डोमिनेंट होगा, ये अगर ये कैरेक्टरिस्टिक शो करता है तो ये आपके पास ये डोमिनेंट होगा। लेकिन हमें चूंकि मालूम है कि जब हम टाल और ड्वार्फ को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो इनके जो रिजल्ट होंगे वो सारे क्या आते हैं कि सारे प्लांट्स हमारे पास टाल पैदा होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम जो टाल है इसको डोमिनेंट लेते हैं। तो ये आपके पास टाल पैदा होगा, जब ये टाल पैदा हो गए तो इसके कैरेक्टरिस्टिक कहाँ चले गए, जाहिर सी बात है वो यहाँ पर खामोश हो गए, गायब हो गए, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो है, ये जो ड्वार्फिज्म है इन प्लांट्स में, ये आपके पास क्या हो गया, रिसेसिव फॉर्म हो गया। हाइट में जो जो शॉर्ट हाइट का है वो क्या है, रिसेसिव फॉर्म है, और हाइट में जो लार्ज जो लॉन्ग है उसको हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको डोमिनेंट और रिसेसिव की समझ आ गई होगी। इसी तरह एक और टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते हैं जीनोटाइप, और दूसरे को हम कहते हैं फिनोटाइप। ये जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होते हैं, जीनोटाइप नाम से जाहिर है कि एक ऑर्गेनिज्म के जो जो इसके जितने भी क्रोमोसोम है या जितने डीएनए है या उसके ऊपर जीन्स हैं, इन सारों को कलेक्टिवली हम उस ऑर्गेनिज्म का क्या कहते हैं, जीनोम, या इसको जीनोटाइप कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक कैरेक्टरिस्टिक अभी जो हमने डिस्कस किया हाइट के लिए, ठीक है, कि ये हाइट है, तो इस हाइट में आपके पास दो चीज़ें, एक है जीनोटाइप, एक है फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब जीन से जो निकला है, ठीक है। फिनोटाइप का मतलब जो आपके पास फिजिकल इसकी एग्जिस्टेंस है, जो मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक का जीनोटाइप क्या है, ये टी है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और फिनोटाइप क्या है कि इसका क्या है, हाइट है, क्या आपके पास क्या है, ये आपके पास टाल है, तो इसका फिनोटाइप है। तो जीनोटाइप क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म की टोटल जीन्स एंड देयर अल्टरनेटिव फॉर्म का मतलब है कि जितने भी इस जीन के अलील हैं, ठीक है, इस फॉर्म को क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं, ठीक है। कि एक ऑर्गेनिज्म की जो डीएनए है, जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, जो इसके जीन्स हैं, और इसके अल्टरनेटिव फॉर्म जो जो भी हैं, रिसेसिव फॉर्म है या डोमिनेंट फॉर्म है, ठीक है, इन सारों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप कहते हैं, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए है एक सेल के अंदर, उस सारे डीएनए को हम क्या कहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप कहते हैं। और ये डीएनए और यही जीन आपके पास कंट्रोल करते हैं कि आपके पास वो ऑर्गेनिज्म जो है, मिसाल के तौर पर हम एक इंसान को लेते हैं, ठीक है।
तो ये डीएनए जो है, ये जीनोटाइप जो है, ये कंट्रोल करता है कि इसकी जो आई कलर है वो ग्रीन होगी, ब्लू होगी या ब्लैक होगी, ठीक है, या ब्राउन होगी। इसका जो ब्लड ग्रुप है वो आपके पास ए है होगी या बी या ए बी या ओ होगी, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो इतनी होगी, इसकी जो हेयर कलर है वो ऐसा होगा, ठीक है, और इसकी जो फिजिक है वो इस तरह होगी। तो ये सारे जो इस कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये कौन कंट्रोल करता है? ये हमारे पास कंट्रोल करता है जीनोटाइप, ठीक है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक कंट्रोल तो जीनोटाइप करता है, लेकिन जो शो हो जाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? फिनोटाइप। जो आपके पास फिजिकल होते हैं, फिजिकल या जो मॉर्फोलॉजिकल होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल। मिसाल के तौर पर आपके पास हेयर कलर के लिए कोई जीन्स है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। इसको हमको किस तरह लिखते हैं कि आपके पास या ब्लड ग्रुप के बारे में हम लिखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपके पास हम इस तरह लिखते हैं कि आपके पास एक जीन है, उसके ऊपर जो आपके पास अलील है वो क्या है? ए है, ठीक है। और दूसरा आपके पास जीन है, या आपके पास मिसाल के तौर पर मेल से आ गया है, ठीक है। तो फीमेल से भी तो ये जीन आया होगा, क्योंकि वहाँ पर भी ब्लड ग्रुप है, वहाँ पर भी कोई कंट्रोल कर रहा है, और वहाँ से आपके पास टोटल जीन जो आ गए हैं डीएनए, तो इसमें भी ये जीन तो आ गया होगा। और उसमें आपके पास मिसाल के तौर पर क्या है? ओ है। तो ये इसका क्या है? ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप है, ठीक है। अब ये ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप आपके पास ए होगा। तो ये कहाँ चला गया? ये आपके पास गायब हो गया, इसको हम रिसेसिव फॉर्म कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आपके पास जो जो ये ज़ाहिर हो जाता है, जो फिजिकल इसकी अपीयरेंस है या जो मॉर्फोलॉजिकल है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फिनोटाइप। और जो इसके जीन्स होते हैं जिसको कंट्रोल करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? जीनोटाइप। या मिसाल के तौर पर इस तरह हम हेयर कलर को लेते हैं कि आपके पास एक विषय में लिख लेता हूँ, ठीक है। ए आपके पास ये जीन है, ठीक है। ये इसके ऊपर जो मैं लिख रहा हूँ ये इसके अलील हैं कि आपके पास जो हेयर कलर है वो आपके पास सब ब्लैक है, ठीक है। और दूसरा आपके पास हेयर कलर है, ये इसका जीन है, और वो आपके पास क्या है? मिसाल के तौर पर ब्राउन है। और इन दोनों में आपके पास ब्लैक जो है वो क्या है? डोमिनेंट है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, और इसका जो हेयर कलर हो जाएगा ब्लैक हो जाएगा, जो हमें नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो ब्लैक हेयर कलर नज़र आता है वो फिनोटाइप है, और इसको जो कंट्रोल कर रहे हैं, इसके अंदर जो डीएनए में आपके पास जीन है वो क्या है? जीनोटाइप है।